जय हिंद दोस्तों, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी तलवार उसका धर्म है, म्यान उसकी जात है। म्यान से क्या करना आपको, और इसीलिए कहते हैं न तो साधु से न सैनिक से उसकी जाति नहीं पूछना है, क्योंकि वो काम के लिए है, यानी वो धर्म के लिए है, और सैनिक कर्म के लिए है, और उसका कर्म ही यानी उसका राष्ट्र ही धर्म है और उसकी सैनिक ही जाती है। तो दोस्तों, ये आज मैं आपके सामने एक गंभीर मसले की बात करूंगा, और जहां पर ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिकों ने एक स्वाभिमान रैली निकाली, कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया और माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिए कहा कि अपने नेताओं पर लगाम लगा लो। नेता को बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। सैनिकों का अपमान नहीं देगा हिंदुस्तान, नहीं देगा हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की। आप करो। शासन स्तर पर इस जो समस्याएं आपकी वो पहुंचाएंगे, और हमारे देश के लिए सैनिकों का बहुत महत्व है। और बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। इन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है नहीं पता, तो इससे भला चुप है। दोस्तों, आज आपको रैली की मैं चीज बताने से पहले आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं। जैसे कि मैं आप सामने एक बात कर रहा हूं कि खुदा न खास्ता यदि देश के अंदर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर ज्यादा मात्रा में पुलिस आती है और पुलिस उस व्यवस्था को संभालती है। यदि व्यवस्था का रूप गंभीर होता है, यदि पुलिस नहीं संभाल सकती है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया जाता है। इसमें सीआरपीएफ हो या और कोई फोर्सेस हो। जैसा कि आपने देखा होगा, सीआरपीएफ हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में बढ़ चढ़ करके पुलिस और प्रशासन की मदद करती है। यदि सीआरपीएफ के कंट्रोल में नहीं आया, यदि सीआरपीएफ से ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो फिर किसको बुलाया जाता है? सेना को बुलाया जाता है। और सेना आपके पास आखिरी ऑप्शन है, सेना आपके पास आखिरी ताकत है, और फिर सेना पर पूरी जनता का भरोसा है, देश की जनता का भरोसा है कि मोस्ट क्रेडिटेबल जो इंस्टीट्यूट है वो भारतीय सेना है। क्यों? भारतीय सेना अपने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपके लिए काम करेगी, देश के लिए काम करेगी। भगवान न करे कभी ऐसा हो, भगवान न करे कहीं इसमें ऐसा हो। मैं 100 बार कह रहा हूं कि इसकी ईद कहीं थोड़ी सी भी कमजोर पड़ जाए और समस्या सेना के काबू से बाहर हो जाए, तो आखिर फिर आपको कौन बचाएगा? देश को कौन बचाएगा? आपको कौन बचाएगा? आपकी इकोनॉमी को कौन बचाएगा? यानी आपकी जितनी सारे इंस्टीट्यूट हैं, कौन बचाएगा? क्या आपका नेता आके बचाएगा? क्या आपका ब्यूरोक्रेट आपको बचाएगा? क्या आपको बिजनेसमैन बचाएगा? क्या आप फिल्मों में नाचने वाले भांड बचाएंगे? क्या आप क्रिकेट एक ग्राउंड के अंदर बल्ला और गेंद का खेल खेलने वाले बचाएंगे? नहीं, तो फिर ये आपको सेना बचाएगी। तो सेना को सेना रहने दीजिए, यानी सेना को सेना रहने दीजिए और सेना को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि सेना और सैनिक के ऊपर लगातार प्रहार अब हजम नहीं हो रहे। और जिस तरीके से मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं कि मैं बात करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी की, बात करूंगा विंग कमांडर व्योमिका सिंह की, बात करूंगा कि सेना किसके कदमों में है, तो यहां पर बात हुई है किसी के धर्म की, बात हुई है किसी की जाति की, और बात हुआ है इनके काम को उनके नाम से क्यों जोड़ा जाए, उनकी जाति से क्यों जोड़ा गया। और बात है, जैसा कि सेना और सैनिक जानते हैं कि एक सैनिक का धर्म होता है राष्ट्र धर्म, और सैनिक की जाति सैनिक होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये नेता बयानबाजी करके, इस बयानबाजी से क्या निकलता है? आप समझ में आता है कि सेना के अंदर जो माहौल है वो सेना ने बनाया, नेताओं ने नहीं। सर्वधर्म संभाव बस, और आगे हमारा कर्म ही पूजा है, देश नाम नमक और निशान, बस हम इसके लिए काम करते हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन सेना भी इस समाज का हिस्सा है, और बार बार नेता अपने वोट बैंक या अपनी गंदी पॉलिटिक्स को लेकर जिस तरीके से विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ऊपर जात सूचक टिप्पणी करते हैं राम गोपाल जी, और दूसरे एक करते हैं विजय साहू, जो कि उन्हें कहते हैं कि ये
मुसलमानों की बहन है, इसलिए हमने उनको भेजा। वो वहां पर बैठी थी, वो उनकी हैसियत थी, उनकी आइडेंटिटी थी कि वो सेना की एक कर्नल हैं, उनकी जिम्मेदारी थी, उनका हुनर था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए नहीं भेजा था कि वो किसी जाति की है या किसी धर्म की है। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने कहा था, और कब का ये भाषण है जरा थोड़ा सुनिए, इस देश को सबसे ज्यादा समस्या में डाला है तो जाति और धर्म और प्रांतीय के नाम पर। इस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वो ही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? हम चाहते हैं हमारी सेनाएं मजबूत हों। किस लिए? किसी पे हमला करने के लिए नहीं, हम अपनी सीमाओं को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। और ये कब का वीडियो हो सकता है? वो शायद दुनिया को छोड़े हुए 1984 में छोड़ा हुआ था। आज हम कहां पहुंच गए आप समझ सकते हो, लगभग 40 साल हो रहे हैं। 40 साल से पहले उन्होंने ये कहा, इस देश में जब अंग्रेजों ने राज्य किया तो यही कमजोरी थी, इस देश में मुगलों ने राज्य किया तो यही कमजोरी थी। देश सोने की चिड़िया था, लेकिन ये आपस में ही लड़ते रहे, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। और आज भी वही हो रहा है कि एक इंस्टीट्यूट है जो कि सेना है, जो इससे परे है, अपना काम बखूबी जानती है और आपको जवाब देना भी जानती है, लेकिन वो जवाब देना नहीं चाहती है। यदि पाकिस्तान में कोई नेता इस तरह सेना पर बोल दे तो नेता गायब हो जाएगा, मिलेगा नहीं, या तो जेल में होगा या आपको इंग्लैंड में मिलेगा, वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। लेकिन ये हमारी ट्रेनिंग है, हम अपने लोगों के लिए ही जीते मरते हैं। देश भी लोगों से बनता है, लेकिन नेताओं को ये नसीहत है कि बस आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, सेना की भावनाओं को आहत मत करिए। और यही ज्ञापन आज हमने माननीय मुख्यमंत्री और हमारे राज्यपाल जी को हमने सौंपा, यहां के कलेक्टर महोदय रुचिका चौहान के जरिए से। और यहां ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिक सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने एक स्वाभिमान रैली निकाली। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से नेता लगातार सेना और सैनिकों के ऊपर बयानबाजी करके सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, और सेना का गिरता हुआ मनोबल, और सैनिक नहीं बोल रहा है तो भूतपूर्व सैनिकों का काम है इसका विरोध करें। क्या ये विरोध जायज है? क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? आप इसके ऊपर आपको जरूर कमेंट्स करना होगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हो या हमारा दूसरा संगठन हो जो पूर्व सैनिक महासंघ करके, इसका अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भदौरिया और दूसरे का शत्रुघ्न सिंह तोमर, इनकी अगुवाई में पूरा ये आयोजन किया गया। और यहां पर भूतपूर्व सैनिक बैनर और झंडे के साथ, राष्ट्रीय फ्लैग के साथ, भारत माता की जय के साथ, वंदे मातरम के साथ हमने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, यानी कि ये चीजें हमारी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, महोदय राज्यपाल तक पहुंचाइए, ताकि इन नेताओं के मुंह पर थोड़ा ताला लगाया जाए। तो आप इसके वीडियो देख सकते हो, इस रैली में जो हमने ज्ञापन दिए वो आप देख सकते हो और अपना कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। नेता को बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। सैनिकों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। हो गया सर से मैं माननीय एसडीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि सैनिकों के लिए वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को जो ज्ञापन दिया है। निश्चित हम अपने शासन स्तर पर इस जो समस्याएं आपकी वो पहुंचाएंगे, और हमारे देश के लिए सैनिकों का बहुत महत्व है, और सीमा पर ये सभी उनकी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक लगे रहते हैं। ये जो समस्याएं मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि जो समस्याएं वो शासन स्तर पर पहुँचा रहा हूँ।
जैसा अभी आपने देखा कि सैनिकों ने स्वाभिमान रैली निकाला। आखिर ये ग्वालियर चंबल संभाग के सैनिक चाह क्या रहे हैं, हम वो बात आपके सामने रखना चाहते हैं। हम वो चाह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी हम इन्हें बताना चाहते हैं, नेताओं को, हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि सैनिक की आखिर आइडेंटिटी होती क्या है। आपके सामने जैसा आप देख सकते हो कि 2 पोस्टर हैं और ये आप देख सकते हो ये हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और इधर देख सकते हो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी हैं। और इन्होंने पूरी ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग किया, एक एक उन पहलुओं को रखा जो कि ज़मीनी हकीकत है कि हमारे सूरवीरों ने क्या काम किया। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नेताओं को कहीं न कहीं इस तरीके की आदत होती है कि उसका श्रेय लिया जाए और चमचागिरी और चापलूसी के तहत ऐसे बयान देते हैं। एक नेता कहता है जो मध्य प्रदेश में मंत्री है कि कर्नल सोफिया कुरैशी मुसलमानों की बहन लगती है, यानी आतंकवादियों की बहन है, क्योंकि आतंकवादी मुसलमान है। और ये कितना अभद्र है और कितना सेना का मनोबल गिराने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक यदि मैं बात करूं, एक सैनिक का धर्म होता है राष्ट्र धर्म और उसकी जाति होती है सैनिक, आइडेंटिटी होती है उनकी कर्नल और नाम है सोफिया कुरैशी। इसको भी नेताओं ने, इनके ऊपर भी नेतागिरी से बाज नहीं आए, तुच्छ नेतागिरी। एक कहता है कि ये जाटव समाज से हैं, यानी विंग कमांडर हैं, यानी इनकी जाति सैनिक है, धर्म इनका राष्ट्र धर्म है। अब इसके ऊपर स्वाभिमान रैली निकाली है। अब रैली निकालने के लिए यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के एक अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह भदौरिया और इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न सिंह तोमर। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस रैली के जरिए क्या संदेश दिया। और यहाँ की कलेक्टर महोदया को उन्होंने एक ज्ञापन दिया, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय तक जाए। तो आपने इस रैली और आपको किस तरह स्वाभिमान के आपको ठेस पहुंची और आप इस रैली के जरिए क्या संदेश देना चाहते हो? 22 अप्रैल को जो हमारे 25 लोगों की निर्गम तरीके से पाकिस्तान ने ISI के इशारे पर जो हत्या की है, उस दिन से हम लोग लगातार चंबल संभाग के पूर्व सैनिकों के अंदर बहुत ही जोश है और पाकिस्तान को मिटाने की हम लोग क्षमता रखते हैं। आज बताता हूं आपको कि आज जो हमने रैली रखी है, जिसमें हमारे ग्रुप कैप्टन व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी, जो सोफिया कुरैशी जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, आतंकवादियों की बहन बताकर इस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं। जैसे उन्होंने ये पता ही नहीं उन लोगों को कि व्योमिका सिंह और प्लस कुरैशी जो हमारी कर्नल हैं वो है क्या। अपने आप को चमकने के चक्कर में सेना को इतना नीचा दिखा रहे हैं। कई डिप्टी CM जगदीश देवड़ा जी बोल रहे हैं कि पूरी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। सेना कभी किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होती है। राम गोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के व्योमिका सिंह को जाटव जातियों से जोड़ रहे हैं। हम उसके बाद में अजय सिंह, वो कभी उस पर राफेल पर नींबू मिर्ची लटका देते। हो क्या गया है? आप लोग सेना का अपमान करते, दिनों दिन अपमान कर रहे हो। आप लोग तो सेना के साथ आपको खड़े होना चाहिए। आप लड़ने के लिए नहीं जा रहे हो, सेना लड़ रही है, सेना अपनी जान की बाजी लगा रही है, तो आपको सेना का सपोर्ट करना चाहिए। आप तो लौट के सेना पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहीं आतंकवादियों की बहन बता रहे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मोदी जी से, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से निवेदन करता हूँ, ऐसे नेताओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे हम ग्वालियर चंबल संभाग के सभी सैनिकों को थोड़ी सी तसल्ली मिले। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले भविष्य में हम एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। ओके, जैसा इन्होंने कहा हम उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन सेना के मान सम्मान और स्वाभिमान को गिरने नहीं देंगे। और दोस्तों, ग्वालियर चंबल संभाग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं, एक सैनिकों की बेल्ट है। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ, मेरे सवाल हैं दूसरे अध्यक्ष से, क्या किसी नेता का बेटा कभी सैनिक में अधिकारी आपने देखा है? या किसी का जवान तो छोड़ सकते हो, या इस देश को यदि इस तरीके से, इस देश के राजनेता इस तरीके से बड़ी सेलिब्रिटी सैनिकों के साथ मजाक और अभद्र व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? सेना का मनोबल किस तरीके से आप आहत हो रहे हैं, जरा आप बताएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो बहुत कुछ कवर कर दिया है अध्यक्ष महोदय ने, जो सैनिक कल्याण सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो राजनेता हैं, जो हाई कमान में बैठे हैं, जो इनको शिक्षित करें। जो नेता कुछ भी बोलते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी बोलना, या खासकर सेना के बारे में, आप सेना का सम्मान नहीं कर सकते, तो सेना का अपमान मत करिए।
महज कुछ वोट बैंक के खातिर। आप पहले तो सेना का धर्म होता है सैनिक धर्म, और सेना का काम होता है अपनी सरहद की रक्षा करना, माँ भारती के लिए खड़े रहना, माँ भारती की रक्षा करना, ताकि आप सेफ और सुरक्षित बने रहें। दूसरी बात, अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं उससे पहले 100 बार सोचें। साथ ही नेताओं को चाहिए कि ऊपर जब सिलेक्शन होता है तो कुछ प्रशिक्षित लोगों को, जिनको बोलना है, जो अपनी बात तरीके से रख सकें, सम्मान कर सकें देश के सैनिकों का, उस हिसाब से इनको बातचीत करनी चाहिए। और अगर ऐसा ही है कि आप फौज के प्रति किसी भी सिपाही से लेकर के अधिकारी तक कुछ भी बोलते हैं, तो इसलिए कि आप अपने किसी परिवार के एक सदस्य को सेना में भेजें, कंपलसरी करें, उसको ट्रेन करें और जाए वो सेना में देश की रक्षा करे, पता लगेगा। आप तो अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदेशों में बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने सेना का मूल्य देखा। क्योंकि एक बार पार्षद भी बन जाए तो आजीवन पेंशन शुरू हो जाती है उसकी। सेना का जो सैनिक है वो पूरी 28 साल, 32 साल, 18 साल, 24 साल जब करके आता है, पूरी देश की सेवा करके आता है। और उसके लिए जो सरहदों पे खड़ा है, आज कौन खड़ा है? आज किसी राजनेता और अभिनेता कोई भी सेना के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, और सैनिक अपना काम कर रहा है। बस आप कुछ नहीं कर सकते, तो सेना का मनोबल तो बनाए रखिए। सेना का अब आप इतने बड़े इक्विपमेंट पे नींबू मिर्ची टांगते हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरे फोर्स का अपमान कर रहे हैं। और आप देख चुके हैं, आप माने ना माने, आप क्या पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इंडिया का लोहा मान चुका है, सेना का लोहा मान चुका है। तो आप जब भी कोई बात करें, शिक्षित हैं, शिक्षित हो, आप ऐसी बात करें जिससे किसी के सम्मान में आहत ना पहुँचे, ठेस ना पहुँचे। और दूसरी बात बताऊं, अगर आप कुछ कर सकते हैं सेना के लिए तो आप IRTC को बोलकर कुछ कोटा बढ़ा दीजिए, जिससे सैनिक सफ़र करते हैं और बुरी कंडीशन में करते हैं तो उनका MCO को कोटा दिला दीजिए, ताकि कुछ सीटें अवेलेबल हो जाएं और वो आराम से सफ़र कर सकें। कम से कम इस सीज़न में तो गर्मी में और अपनी देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है और वो बाथरूम के पास बैठ के जा रहे हैं। आपको सर माननी चाहिए ऐसे शासन प्रशासन को कि आप एक पूरा कोटा सिविल को भेज देते हैं IRTC का, और आप एक रिजर्वेशन वो नहीं करा पाते। और साथ ही पूर्व सैनिक पूरे खड़े हैं मैदान में। अगर आप कोई अभद्र टिप्पणी करेंगे, सेना को बांटेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो वो असहनीय है। उसका हम बहुत ज़बरदस्त विरोध करेंगे पूरे चंबल संभाग के सैनिक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इन्होंने सीधा कहा, यदि सैनिकों के लिए कुछ करना है, बहुत सारे सैनिक रिकॉल करने के बाद आपने देखा होगा TT उन्हें, खासकर ग्वालियर का ही मामला है कि मालवा एक्सप्रेस में जाते हैं और TT उनसे पैसे वसूलते हैं, उन्हें सीट नहीं देते। वो मामला रेलवे पे गया, TT को बर्खास्त किया गया, वो जलंधर का TT था। ऐसे मामलों पर आप क्यों नहीं बोलते? सैनिकों के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करना आपका काम है। वो देश की रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, और रक्षा उस अंत तक कर रहे हैं कि जहाँ तक वो अपने प्राणों की बलिदान दे सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि सेना एक आखिरी संस्थान है जो ईमानदारी से काम कर रही है और अपने आखिरी सांस तक आपकी सेवा कर रही है, और आप जैसे मंत्रियों को लताड़ लगाइए। उन्होंने कहा है कि सेना के ऊपर एक बार बयानबाजी करने से पहले 100 बार सोचना होगा। और इसीलिए बहुत सारे आदेश और दिशा निर्देश गए हैं अलग अलग पार्टियों के जरिए कि सेना के मामले में जय हिंद और जय भारत बोलें और आगे ज़्यादा टिप्पणी न करें, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि सैनिकों का त्याग कितना बड़ा होता है। धन्यवाद दोस्तों। बंद कर दो।